यूट्यूब के प्यारे दर्शकों, एक और नया विषय लेकर आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ जो हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का नेचर अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, लेकिन वह तरक्की और सत्यता की राह पर तो बढ़ना ही चाहता है। लेकिन उसे हेल्प मिलना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, तभी जाकर ये होता है। बड़ों में, बच्चों में, सभी में ये चीज़ें देखी गई है कि वो व्यक्ति जो है वो गुणवान बनना चाहता है। बनने के लिए उसे उचित मार्गदर्शन ज़रूरी है। तो आज हम ऐसा ही एक नया विषय लेकर उपलब्ध हुए हैं। वो विषय है कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग किताब, हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग किताब होना चाहिए, होती है ना। वही उसके विकास के लिए सही मार्गदर्शन करती है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं, हम शुरू कर रहे हैं इसी प्रकार से। शुरू करते हैं हम शिशु अवस्था से शुरुआत करते हैं, 0 से 3 वर्ष 3 महीने के बच्चे के लिए। तो इस उम्र के शिशु की दृष्टि अभी विकसित हो रही है, होती है। इस उम्र में बच्चे सभी तस्वीरों को पहचान नहीं सकेंगे, लेकिन उन्हें ध्यान से देखते रहते हैं। यह एक ऐसी किताब पढ़ने का अच्छा समय है जिससे बहुत सारे तो ऐसे समय ऐसी किताब पढ़ना बहुत बेहतर रहता है जिसमें बहुत सारे बड़े काले सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट या चटक रंग, हाई कंट्रास्ट चित्र हो और बहुत कम या कोई वाक्य उसमें न हो, जैसे बिल्लियों के चित्रकथा या आदि जो भी है, जिसमें ज़्यादातर बड़े वाक्य ना हो या शब्द कम हो। चलिए, तो ये 0 से 3 महीने के लिए बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम 4 से 6 महीने के लिए। 4 से 6 महीने के लिए कौन सी किताब अच्छी रहती है? अब तक अधिकांश बच्चे बैठने लगते हैं और रंगों को देखने लगते हैं। उनकी मोटर स्किल भी विकसित होने लगती है। छूने व स्पर्श करने वाली टच एंड फील किताबें इस उम्र के पढ़ने में ज़रूरी होती है। अर्थात इस उम्र में बच्चे ऐसी चीज़ पढ़ सकते हैं। इसमें वे विभिन्न बनावट या ढांचों को छूकर अनुभव कर सकते हैं, जैसे किसी पशु के बाल या फिर भेड़ की ऊन आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब 7 से 9 महीने की उम्र की बात करते हैं। तो 7 से 9 महीने में अब वे वस्तुओं को समझना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी किताब का चयन करें जिनमें ऐसे चेहरों और चीज़ों की बड़ी तस्वीरें हों जिन्हें वे पहचान सके। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें होनी चाहिए। एक पृष्ठ पर एक ही चित्र होना चाहिए, जैसे माई फर्स्ट लाइब्रेरी, बॉक्स सेट। कोई किताब आप जो पढ़कर सुना रहे हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए भी अपने चेहरे, हाथ व आवाज़ का उपयोग भी साथ साथ में करना चाहिए। तो ये 7 से 9 महीने की उम्र के लिए हमने बताया है। अगला पड़ाव है वो है 10 से 12 महीने के लिए, 10 से 12 महीने वाले के बच्चों के लिए। जैसे जैसे बच्चे अपने वातावरण में और सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं, उनका कारण, प्रभाव, संबंध और कुछ घटित होने पर दूसरी चीज़ें घटित होना, ऐसी बातें में रोमांच बढ़ जाता है। यह सबसे अच्छा समय है ऐसी पुस्तकों के लिए जिनमें पॉप अप, कांच, फिंगर पेपेट और सरप्राइज फ्लैप जैसे संवादात्मक तत्व उसमें रखने चाहिए। तो ये 10 से 12 महीने के लिए था जो अभी चर्चा करी हमने। आगे बढ़ते हैं, अब जो है 13 से 8 महीने के लिए चर्चा कर रहे हैं हम। 13 से 8 महीने के लिए हम यहाँ पर चर्चा को बढ़ा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो वह उन किताबों से परिचित होने लगता है या तैयार हो जाता है जो हाथों की गतियों और शरीर के अंगों के बारे में बताती है। इनसे कुछ बच्चों को अपने शरीर के बारे में अधिक जागरूकता विकसित करने में मदद मिलती है। मोटर स्किल्स में भी विकास होता है। जानवरों की आवाज़ें निकालने को प्रोत्साहित करने वाली किताबें भी भाषण विकास में मदद करेगी। तो ये
13 से 18 महीने के बीच के बच्चों के बारे में बात करी हमने। आगे बढ़ते हैं हम अब 19 महीने से 24 महीने के मध्य की बात कर रहे हैं, अर्थात जो है अधिकतम 2 वर्ष के बच्चों तक की। अब आपका बच्चा ऐसी किताब पढ़ने के लिए तैयार है जिनमें लंबे लंबे वाक्य लिखे होंगे, जैसे चल मेरे मटके टम्मकटू। बच्चे को उसकी गति से वाक्यों को पढ़ने दें। इससे बच्चों में सोच समझकर पढ़ने और उसका अर्थ समझने की क्षमता विकसित होगी। एक ही किताब की शब्दावली या वाक्य को कई बार पढ़ने से बच्चे की समझ और प्रवाह में सुधार होता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हर उम्र के लिए अलग किताब वाली बात करी हमने। किताबें पढ़ना, चित्रों के बारे में बात करना या उन्हें दिखाना और कहानियाँ सुनाना बच्चों के विकास में ये कई तरह से मददगार होती है। किताबों को बच्चों की दृश्य श्रवण क्षमता को प्रेरित करती है, उन्हें भाषण से अवगत कराने का अवसर अच्छा तरीका प्रदान करती है, जो बदले में उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक सुअवसर प्रदान करती है, समाज में प्रतिष्ठा और उनके व्यवहार को नया करती है। किताबों के लिए बच्चे कभी छोटे नहीं होते हैं, इसीलिए एक नवजात शिशु से लेकर बढ़ते बच्चों की उम्र के अनुसार ये किताबें तय कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, जिससे आने वाले समय में और अच्छे से अच्छी जानकारी आपको प्रदान करने की प्रयास करेंगे और हम मिलकर स्वच्छ भारत और सुसंस्कृत भारत और सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।